हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोच से ट्रेड में। आज हम लाए हैं मार्केट साइकोलॉजी एंड चार्ट ट्रेडिंग सीरीज का पार्ट 4, जिसमें कल हमने पार्ट 3 देखा था। पार्ट 3 में हम कुछ पार्ट चैनल पैटर्न्स के बारे में पढ़ा था, चैनल चैनल के पैटर्न्स को समझा था, और आज उसी चैनल पैटर्न्स को हम कंटिन्यू करेंगे जो पार्ट 4 में है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। कल हमने मार्केट पैटर्न्स में या चार्ट पैटर्न्स में फॉलिंग वेज पैटर्न्स तक देख लिया था और फॉलिंग वेज पैटर्न को समझ लिया था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में बनकर मार्केट ऊपर की साइड जाता है। अब आज कंटिन्यू करते हैं हम डबल टॉप और डबल बॉटम से, मतलब डबल दोनों को एक साथ देखेंगे, डबल बॉटम और डबल टॉप पैटर्न्स को, ताकि हमारा समय बचे और हम जल्दी से सीरीज को आगे बढ़े। अब यहाँ से ये पहले डबल बॉटम देखते हैं। तो डबल बॉटम कब बनता है? मार्केट अप ट्रेंड से मार्केट नीचे जाता है और नीचे जाकर मार्केट एक पहले सपोर्ट लेता है, मार्केट वापस थोड़ा सा ऊपर जाता है और एक दो डिप के बाद मार्केट वापस नीचे आता है और यहां से मार्केट वापस उठकर ये ऊपर की तरफ चला जाता है। इस तरह की मार्केट स्ट्रक्चर बनता है। अब ये जो बना है, ये जो एरिया है, ये एरिया सपोर्ट एरिया है। अब सपोर्ट एरिया, अब डबल बॉटम कौन सा हुआ? फर्स्ट बॉटम और ये सेकंड बॉटम मार्केट, और ये मार्केट की नेक लाइन होती है, मतलब मार्केट का ये नेक लाइन होती है मार्केट की। अब यहाँ कहाँ एंट्री मानते हैं हम? यहाँ पर मार्केट जैसे ही ये डबल दूसरा बॉटम बनाता है और मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट ऊपर जाता है और इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देकर मार्केट रीटेस्ट करता है और फिर वापस मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ हम इस पैटर्न में सेफ एंट्री मानते हैं। इस जगह पर ये सेफ एंट्री है मार्केट की। और रिस्की ट्रेडर्स क्या करते हैं? मार्केट में यहीं पर एंट्री ले लेते हैं। जैसे ही डबल बॉटम बना और यहाँ कैंडल्स को समझकर, कैंडल्स को देखते हुए अपने एक्सपीरियंस पर यहीं एंट्री ले लेते हैं। जो ये यहाँ एंट्री रिस्की ट्रेडर्स की होती है और यहाँ पर एंट्री सेफ ट्रेडर्स की होती है, जो रिस्क कम लेना पसंद करते हैं। तो ये हो गया डबल बॉटम। अब इसी का उल्टा डबल टॉप हो जाता है। मार्केट अब ट्रेंड में जा रहा है, अब मार्केट अप ट्रेंड में जाकर एक ऊपर सपोर्ट रेसिस्टेंस लिया, मार्केट वापस ऊपर आया, फिर मार्केट ने दूसरा बनाया, टॉप को टच किया और मार्केट वापस नीचे आ गया। अब ये मार्केट की क्या हो गई? ये मार्केट का सपोर्ट हो गया, ये मार्केट का यहाँ सपोर्ट हो गया और ये मार्केट की नेकलाइन हो गई। अब यहीं पे मार्केट ने पहला पहला टॉप ये बनाया और सेकंड टॉप ये बनाया। अब एंट्री कहाँ होगी? वही मार्केट में रिवर्सल पैटर्न है, तो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, मार्केट ने ये नेक लाइन पे वही सेफ एंट्री अपनी यहाँ है। मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट देकर रीटेस्ट के बाद अपन सेल साइड में एंट्री लेने के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर डबल टॉप बनाता है। अब फर्स्ट टॉप में एंट्री करना और डबल टॉप में एंट्री करना। अब डबल टॉप को समझना, देखो डबल बॉटम और डबल टॉप को समझना। कभी कभी मार्केट क्या करता है कि थ्री टॉप भी बना देता है, मार्केट थ्री टॉप को भी बना देता है और थ्री बॉटम भी बना लेता है मार्केट में। तो मार्केट में जब थोड़ा सा मार्केट को जब इस तरह की करनी होती है, मार्केट को साइकोलॉजी को किसी को ट्रैप करना हो, तो मार्केट डबल टॉप पर मार्केट ने यहाँ किसी ने एंट्री ली और मार्केट ने एंट्री लेते ही यहाँ पर मार्केट न जाकर थोड़ा सा वापस कंसोलिडेट कर इसी जोन में चला गया और तीसरे टॉप बनाकर मार्केट फिर गिरता है। तो कभी कभी तीसरा टॉप भी बनता है मार्केट में, तीसरा टॉप और तीसरा बॉटम भी बन जाता है। पर हम यहाँ पर डबल टॉप और डबल बॉटम ज्यादा बनते हैं मार्केट में, उनको ज्यादा ट्रेड किया जाता है, तो इसलिए ये हो गया डबल टॉप। अब अगला पैटर्न हम देखेंगे एंडिंग बॉटम पैटर्न्स। ये पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्केट में अक्सर काफी पेशेंस टेस्ट करता है। ये ट्रेडर की पेशेंस को काफी अच्छे से टेस्ट करता है। आप इसको मार्केट में बनते हुए देखोगे तब आपको खुद को साइकोलॉजी या आपका खुद का माइंड कहने लग जाएगा कि ट्रेड में बैठना कितना मुश्किल होता है। ये बनता कैसे है पहले ही देखते हैं। राउंडिंग, मतलब मार्केट पहले ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ट्रेंड में हायर लोअर लो, हायर लोअर हाई का फॉर्मेशन करता है। फिर मार्केट थोड़ा यहाँ नीचे की साइड पे कंसोलिड होते हुए मार्केट वापस स्ट्रेंथ पकड़ता है और मार्केट ऊपर की साइड जाता है। ठीक, मार्केट ऊपर जाता है और मार्केट वहां तक जाता है जहां तक ये स्टार्ट होता है। मार्केट ने यहाँ तक, ये जहां से स्टार्ट होता है वहां होता है, ये एक नेक लाइन एरिया है। अब मार्केट जब यहाँ आ जाता है, अब ये देखिए मार्केट यहाँ से चलता है और मार्केट ने देखिए पहले डाउन ट्रेंड किया, फिर ये जोन कंसोलिड, ये जोन मार्केट ने कंसोलिड किया, मार्केट ने वापस स्ट्रेंथ बनाई और मार्केट ऊपर की तरफ गया। मतलब ये एक ही दिन का, जब अपन छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो एक ही दिन में बनना हुआ काफी बार दिख जाएगा। मार्केट ओपनिंग होते ही नीचे गिरता है, फिर थोड़ा सा मिड हाफ में कंसोलिडेट करता है और अंतिम समय में मार्केट ऊपर कवर करके यहाँ आ जाता है, वापस उस नेकलाइन के पास में आ जाता है और ये नेकलाइन एरिया है मार्केट का। तो ये पूरे दिन देखिए आपको मार्केट, और ऐसा नहीं है कि ये डाउन ट्रेंड मतलब ये कंटिन्यू गिरता है। मार्केट में ऐसी कैंडल्स बनती है जो आपकी कैंडल्स समझ में
आती है पर आपको एक वैल्यू नहीं देती है। मार्केट में ऐसी कैंडल्स बनाता है कि मार्केट में उसको ट्रेड करना मुश्किल होता है, या कुछ ट्रेड सेफ ट्रेडर्स उसमें एंट्री नहीं करते हैं, उस ट्रेड को नहीं लेते हैं। पर जो एक्सपीरियंस या रिस्की ट्रेडर्स होते हैं वो एंट्री ले लेते हैं। जैसे ही यहाँ सेकंड हाफ में कंसोलिड होता है या बीच मिड में कंसोलिड होता है, ट्रेडर्स को ये पता लग जाता है कि अब ये ऊपर जाएगा, क्योंकि राउंडिंग बॉटम बनना है, तो राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर को पहले पकड़ लेते हैं, तो वो यहाँ पर ट्रेड में बैठ जाते हैं। लेकिन हम आप यहाँ पैटर्न देख रहे हैं, इसको हम मार्केट में जब चार्ट पैटर्न्स पे देखेंगे, रियल चार्ट पे प्रैक्टिकल करेंगे, तब आपको अच्छे से दिखाएंगे कि ये पैटर्न्स कैसे बनता है और कैसे पेशेंस को टेस्ट करता है। क्योंकि इस पैटर्न ये पैटर्न ही मार्केट में आपको पेशेंस करना सिखाएगा, पेशेंस टेस्ट करेगा आपका। तो चलो अगला अगला पैटर्न है राउंडिंग टॉप पैटर्न। इस पैटर्न में जस्ट उसी का उल्टा है, ये भी अपने आप में एक वो है, पेशेंस टेस्ट करने वाला पैटर्न है। इसमें उसी का उल्टा, मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट ऊपर का ट्रेंड शो करता है और मार्केट ऊपर जाता है। मिड हाफ में मार्केट कंसोलिडेट करता है और सेकंड हाफ में मार्केट वापस नीचे आ जाता है। अब ये देखिए इस तरह से, और वापस अपने नेकलाइन एरिया के पास आकर मार्केट को क्लोज करता है। अब यहाँ पर मार्केट ने, आप देखिए इस स्ट्रक्चर को मार्केट ने एक राउंडिंग की तरह बनाया है। तो इसी पैटर्न, इसीलिए मार्केट जब बार बार इसी स्ट्रक्चर में चला तो इसको नाम दिया राउंडिंग टॉप। पहले मार्केट ऊपर की तरफ गया और मार्केट फिर बाद में नीचे की तरफ आया, मार्केट ने डाउन नीचे की तरफ आया। अब मार्केट में अगर इसको देखा जाए तो देखिए जहां से मार्केट ने शुरू किया और वहीं पर आकर मार्केट ने एंड कर दिया, तो मार्केट में कौन सी कैंडल बननी चाहिए? इसके हिसाब से मार्केट में आपको ये कैंडल बननी चाहिए लॉन्ग लेग डोजी, लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बननी चाहिए। मतलब मार्केट में जब आपको इसको, ये तो दिन भर का चार्ट, मार्केट के एक दिन का चार्ट की स्ट्रक्चर रही ये बनने वाली। अब उसको डेली टाइम फ्रेम पर अपन लेकर जाएंगे तो क्या बनेगी? लॉन्ग लेग डोजी। मतलब मार्केट ना तो ऊपर गया और ना नीचे गया, मार्केट ने जहां से शुरू किया पहले नीचे गया तो पहले ऊपर गया और मार्केट वहीं पर आकर क्लोज हो गया। तो ये हो गया राउंडिंग टॉप पैटर्न। अगला पैटर्न हम देखते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब मार्केट इस तरह से सीधा और इस तरह से मार्केट की स्ट्रक्चर है, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। अब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड से आया, मार्केट ये सोचो डाउन ट्रेंड से आया, मार्केट ये आया, अब मार्केट कंटिन्यू इस तरफ कंसोलिडेट किया, मार्केट इस चैनल में मूव किया और मार्केट ने इसको ब्रेक करके और मार्केट ऊपर की साइड चला गया। इस तरह का ये पैटर्न होता है। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये फॉलिंग वेज और राइजिंग, ये फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज से अलग है। ये मार्केट में इस तरह की स्ट्रक्चर बना, फॉलिंग वेज में नीचे की साइड जाता था और राइजिंग वेज में ऊपर की तरफ जाता था, पर ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब सीधा सीधा बनने वाला पैटर्न है। तो ये पैटर्न इसीलिए बना मार्केट में। ये वो जो फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज मार्केट के रिवर्सल पैटर्न थे, मार्केट में रिवर्स आता था, पर ये मार्केट में कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मतलब ट्रेंड का कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मार्केट में देखिए, मार्केट में नीचे से ट्रेंड, नीचे से मार्केट का डाउन अप ट्रेंड था, मार्केट नीचे से मार्केट आया, मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, मार्केट जोन में देखिए नीचे मार्केट का इस चैनल पैटर्न का मुंह नीचे होता गया और मार्केट ने ब्रेकआउट कर कर ऊपर की साइड गया है मार्केट, क्योंकि मार्केट ने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। अब इसके टारगेट और स्टॉप लॉस की बात करें, टारगेट जब यहाँ से ये मार्केट इस एरिया से यहाँ तक आया था ना, मार्केट लास्ट रिवर्सल पॉइंट, मतलब लास्ट एक पॉइंट होता है यहाँ से, और जब ये ब्रेकआउट होगा तो इतना ही पॉइंट के ऊपर का अपन टारगेट लेकर बैठते हैं। जब इस ट्रेड को, इस पैटर्न को हम ट्रेड करते हैं तो मार्केट में इस तरह पैटर्न बैठते हैं, क्योंकि जितना ये मार्केट ऊपर आया है तो इस चैनल को, पैटर्न को क्रॉस होने के बाद, इसका ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट में टारगेट भी हम इतना ही रखते हैं। इसलिए सिमेट्रिकल पैटर्न एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसके बाद हम अगला देखते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। मतलब मार्केट की इस इसकी स्ट्रक्चर देखिए, मार्केट नीचे से ऊपर आया, मार्केट का अप ट्रेंड था और मार्केट ने यहाँ पर, मार्केट ने इस जोन में मार्केट चला, मार्केट के कंटिन्यू चलने के बाद मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, मतलब ये भी एक असेंडिंग कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मार्केट अप ट्रेंड में था, इसको कंप्लीट करने के बाद भी मार्केट में अप ट्रेंड किया। अब इस पैटर्न की अगर साइकोलॉजी भी देखो आप, ये देखिए तो मार्केट को जो ये रेसिस्टेंस जोन था ना, मार्केट का ये रेसिस्टेंस जोन था, ये कंटिन्यू एक जगह अटका हुआ था, मतलब एक जगह ही था, पर जो नीचे से था ना, जो बाइंग प्रेशर वो कंटिन्यू था। देखिए मार्केट एक बार यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू बाइंग प्रेशर था, मतलब मार्केट ऊपर की साइड ही इंडिकेट कर रहा था। तो इस पैटर्न की साइकोलॉजी ही ये कहती है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ प्रेशर दे रहा है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर ही जाएगा। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, मतलब ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है और मार्केट में ये काफी ज्यादा बनता है। तो आपको चार्ट में काफी बार देखने को मिल जाएगा
10 मिनट, 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये काफी बार देखने को मिल जाता है। और जब पैटर्न बनने लग जाए और आपको समझ में आ जाए तो उस पैटर्न को ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होते हैं पैटर्न्स के। तो ये पैटर्न हो गया असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अगला पैटर्न है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स। ये अब इसमें असेंडिंग का जस्ट उल्टा है, ये भी पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न ही है। ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, पर ये अक्सर डाउन ट्रेंड में बनता है, और जो असेंडिंग ट्रायंगल है वो अक्सर अप ट्रेंड में बनता है। अब यहाँ देखते हैं मार्केट ऊपर से आया, मार्केट ने नीचे आया, और मार्केट एक ट्रायंगल में, मतलब एक डिसेंडिंग ट्रायंगल में मूव करने लगा। और मार्केट जब ये छोटे छोटे पैमाने पर, अगर छोटे टाइम फ्रेम पर बीच में हो सकता है इस जोन के बीच में भी थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर वापस ऊपर जाए, ऊपर की लाइन को टच करे और नीचे की लाइन को टच करे। अब यहाँ वो की वही है, स्ट्रक्चर है, मार्केट ने नीचे सपोर्ट बनाया हुआ है, उस सपोर्ट पर मार्केट कंटिन्यू टिका हुआ है, लेकिन ऊपर से सेलर्स प्रेशर कंटिन्यू नीचे की साइड दे रहे हैं। और इस पैटर्न्स को ये भी मार्केट में काफी बार देखने को मिलता है, और इस पैटर्न को ट्रेड करना एक अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है। अब मार्केट देखिए ऊपर भी डाउन ट्रेंड में ही था, और नीचे भी मार्केट ने इसको ब्रेक करने के बाद डाउन ट्रेंड में ही मार्केट था, मार्केट गया, मार्केट ने नीचे की साइड को ब्रेक किया। तो ये मार्केट में कंटिन्यूएशन पैटर्न है, डिसेंडिंग ट्रायंगल्स। अगला पैटर्न हम देखते हैं फ्लैग पैटर्न्स। ये मार्केट में दो तरह के होते हैं, एक बुलिश फ्लैग पैटर्न होता है और एक बेरिश फ्लैग पैटर्न होता है। बुलिश मतलब ऊपर जाते हुए बनता है, जिसकी ये एग्जांपल है, और बेरिश मतलब इसी का उल्टा, जब मार्केट नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में बनता है। तो ये भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो इसको देखकर ये भी मार्केट में इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे मार्केट में कई अक्सर बनते रहते हैं और इन पर हम ट्रेड करते हैं। तो बेरिश, ये पहले बुलिश फ्लैग पैटर्न को समझते हैं। मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट ऊपर जाता है। अब मार्केट कुछ देर के लिए या तो ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से होता है, या कंसोलिडेशन जोन की होता है, बायर्स और स्ट्रेंथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट देखिए, मार्केट थोड़ा नीचे, मतलब इस तरफ नीचे झुका हुआ आता है, नीचे झुका हुआ आता है, तो ये बुलिश फ्लैग पैटर्न मार्केट में ऐसे नीचे की तरफ जाता है, लेकिन अपने पिछले लोवर को ब्रेक नहीं करता है। मार्केट पिछले लोवर तक ज्यादा से मैक्सिमम पिछले लोवर को टच कर सकता है, पर इसको अक्सर ब्रेक नहीं करता है, और यहीं से मार्केट हो सकता है इसके ऊपर से भी मार्केट वापस रिवर्स हो जाता है। पर ये ऐसा दिखाई देता है जैसे कि मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा है, और यहाँ से मार्केट वापस ऊपर ब्रेकआउट करता है, और हम इसको यहाँ पर ट्रेड करते हैं। जब रीटेस्ट करता है मार्केट, तो यहाँ से ट्रेड करते हैं और आगे के लॉन्ग ट्रेड की तरफ बैठते हैं। तो ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है, और ये बुलिश फ्लैग पैटर्न मार्केट के अप ट्रेंड में बनता है, जो मार्केट में बीच में एक कंसोलिडेट जोन की तरह काम करता है, और मार्केट को अप ट्रेंड की तरफ ही ले जाने में हमारी हेल्प करता है, या हमें समझने में मदद करता है। तो इस जोन पर हमें मार्केट को हम ऑब्जर्व करते हैं। जब मार्केट इस जोन में होता है तो हम मार्केट को पहले अप ट्रेंड को देखते हैं, और फिर ये इस तरह के स्ट्रक्चर को हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर मार्केट में जैसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आसपास बनता है, इस मतलब लास्ट लोअर के आसपास आता है, लोअर के आसपास आता है, तो यहाँ पर मार्केट को हम ऊपर की तरफ ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। सेफ ट्रेडर यहाँ से ट्रेड करते हैं, रिटेस्ट ब्रेकआउट करके रिटेस्ट लेकर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, जब हम सेफ ट्रेडर एंट्री करते हैं। तो इसी का उल्टा अगला फ्लैग पैटर्न बन जाता है, बेरिश फ्लैग पैटर्न। मार्केट ऊपर आता है, देखिए मार्केट नीचे आया, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट नीचे आया, और मार्केट देखिए वापस फिर इसी जोन में नहीं, मार्केट ऊपर की तरफ वापस कंसोलिडेट करता है, और कंसोलिडेट कर वापस फिर ब्रेक देकर मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये इसी तरह उल्टा एक मार्केट में पेरिस फ्लैग पैटर्न बनता है, जो कि कंटिन्यू पैटर्न है। तो मार्केट में ये भी एक तरह का पैटर्न है, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है, ये बेरिश फ्लैग पैटर्न है, इसी का उल्टा है। ये डाउन ट्रेंड में बनता है, और मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है, या तो प्रॉफिट बुकिंग होता है, या मार्केट नीचे सेलर्स अपने स्ट्रेंथ को बनाने के लिए थोड़ा कंसोलिडेट करते हैं, और मार्केट को फिर वापस अपनी नीचे की तरफ पुश करते हैं। तो ये हो गया बेरिश फ्लैग पैटर्न। और पहले वाला हमने देखा बुलिश फ्लैग पैटर्न, ये हो गया बेरिश फ्लैग पैटर्न। अब अगला देखते हैं हम चैनल। ये एक कॉमन चीज है जो मार्केट में काफी अच्छी बनती है, और काफी ज्यादा बार बनती है। आप देखते हैं मार्केट कभी भी स्टार्ट होता है तो लोअर लो, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट चलता है, और एक मतलब दोनों ट्रेंड लाइन को करते हुए चलता है। मार्केट देखिए, मार्केट जब कंटिन्यू ऐसे चैनल में मूव करता है, ये एक चैनल का ही मूव है, तो मार्केट इस तरह चैनल में मूव करता है। तो ये चैनल, अब ये चैनल जो बना, ये अप ट्रेंड की तरफ बना हुआ चैनल है, अप ट्रेंड में बना हुआ चैनल है। तो मार्केट में हम इसको कैसे ट्रेड करते हैं, मार्केट में जब ये एक ऐसे चैनल में मूव करने लग जाता है, तो हम उसको ऊपर के हाई पे सेल करते हैं, और नीचे के लो पर बाय करते हैं। ऐसे चैनल को, इसको ऐसे ट्रेड किया जाता है, क्योंकि ये चैनल है, इस चैनल पे मार्केट मूव करता है, कंटिन्यू ऊपर जाता है। देखिए मार्केट ये अप ट्रेंड का है, तो अप ट्रेंड में हमें कोशिश यही करनी है कि हम इस तरह नीचे वाली लाइन पे बाय करें, सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि चैनल अप ट्रेंड में बना हुआ है, तो ऊपर की साइड सोचेंगे, और ये चैनल
लोअर साइड भी बनता है जब डाउन ट्रेंड आता है, तो डाउन ट्रेंड में भी ये चैनल फॉर्मेशन होता है। तो डाउन ट्रेंड में हम सेल साइड के बारे में सोचते हैं। तो ये चैनल आपने अक्सर ट्रेंड में देखे होंगे, जो इस तरह से मार्केट में बनते हैं, इस तरह से मार्केट में बनते हैं। अब यहाँ हम वही ट्रेडिंग, मार्केट ने ऊपर से डाउन ट्रेंड में बना है और ये मार्केट में कंटिन्यू नीचे गिर रहा है, तो मार्केट में इसको हम कहाँ ट्रेड करते हैं, यहाँ पर इस लाइन के जब ऊपर वाली लाइन पर ये रेजिस्टेंस लेता है, तो कैंडल की स्ट्रक्चर देखकर, कैंडल की साइकोलॉजी को देखते हुए हम सेल साइड में बैठते हैं, क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में हमारी ट्रेड सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ट्रेंड के अगेंस्ट की अपेक्षा ट्रेंड के तरफ में हमें ट्रेड करना चाहिए। तो हम अब दोस्तों आज कल पार्ट 3 और आज वाले वीडियो में हमने चैनल्स के पैटर्न्स को समझा, जो चैनल्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। पैटर्न्स वैसे काफी सारे होते हैं, पर हमने जो मार्केट में अक्सर बनते हैं, जिनको मैक्सिमम ज्यादा टाइम पे ट्रेड किया जाता है या ज्यादा टाइम मार्केट बनाता है, उन चीजों के बारे में हमने देखा है। अब इनको हम प्रैक्टिकली चार्ट पर देखते हैं कि ये चार्ट कैसे बनते हैं और कैसे हमको समझना है कि चार्ट पैटर्न बनना शुरू हो गया है या पैटर्न बन चुका है। तो हम चार्ट पर चलते हैं और इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। हाँ दोस्तों, अब ये देखिए चार्ट है, रियल मार्केट का चार्ट है जो बन चुका है। पिछला चार्ट ज्यादा पुराना चार्ट नहीं है, हम इसी से 2026 का ही चार्ट देख रहे हैं। मार्केट में देखिए, मार्केट ऊपर से आया, मार्केट फॉल डाउन ट्रेंड में था, मार्केट ने इस जोन पर मार्केट यहाँ चला और मार्केट एक तरह से इसमें इस ट्राइंगल में मार्केट ने मूव किया और इस ट्राइंगल में मार्केट ने मूव करने के बाद मार्केट इसको ब्रेक दिया और मार्केट नीचे कंटिन्यू किया, मतलब मार्केट में ये कंटिन्यूएशन पैटर्न था। अब ये कौन सा पैटर्न, डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न है, जो ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो मार्केट के डाउन ट्रेंड में बनता है। और देखिए मार्केट रियल मार्केट में अप्लाई किया। अब इस पैटर्न के दौरान जब ये पैटर्न बन रहा था, तो मार्केट देखिए, मार्केट ने गैप अप भी है, गैप डाउन भी है, और मार्केट ने ऐसी रेड कैंडल भी बनाई है जहां आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। और मार्केट देखिए छोटी छोटी कैंडलें भी बनाई है मार्केट ने, पर हमें जब मार्केट का पैटर्न समझ में आ जाए, चाहे वो बड़े टाइम फ्रेम पर बन रहा हो या छोटे टाइम फ्रेम पर, छोटे टाइम फ्रेम पर वैल्यू कम होती है, इंपॉर्टेंस कम होती है। लेकिन अगर ये चार्ट 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर ये पैटर्न बन रहा है, तो हम उस पैटर्न को कोशिश करनी चाहिए और उसी पैटर्न को ट्रेड करना चाहिए। अब मार्केट में देखिए, जैसे ही ये मार्केट में यहाँ इस पैटर्न को कंप्लीट किया और मार्केट ने ब्रेक डाउन आया इसका, देखिए इस चैनल का, इस मार्केट ने जब ब्रेक डाउन किया, तो मार्केट में देखिए बिना किसी रुकावट के रैली आई है। तो मार्केट में पैटर्न्स का ट्रेड में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये पैटर्न कौन सा पैटर्न है, डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न है, जो मार्केट में अक्सर बनता है। अगले पैटर्न को भी देख लेते हैं। ये एक और मार्केट में देखिए दोस्तों, मार्केट यहाँ से चला, मार्केट यहाँ आ रहा था, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया था, पर हम यहाँ से देख रहे हैं क्योंकि मार्केट देखते हैं। तो मार्केट देखिए यहाँ से मार्केट चला और मार्केट पहले अप साइड चला, देख ली मार्केट अप साइड चला और मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, कंसोलिडेट। मार्केट में देखिए कंसोलिडेट जोन दिख रहा है आपको, और फिर मार्केट में नीचे आ गया, यहाँ अपने नेक लाइन के पास में आ गया। तो ये मार्केट की कौन सी स्ट्रक्चर, किस तरह की स्ट्रक्चर हो गई, हमारा ये नेक लाइन, और यहाँ से मार्केट चलकर और मार्केट ने वापस आ गया। तो ये चैनल, ये फॉर्मेशन, ये पैटर्न है, राउंडिंग टॉप का फॉर्मेशन है, राउंडिंग टॉप का पैटर्न है, जो हमें इस तरह दिखाई देता है। अब मार्केट में देखिए दोस्तों, मार्केट में आपको इस तरह कोई मार्केट चार्ट आपको इस तरह नहीं दिखाएगा कि ये नेक लाइन है और मार्केट आपको ऐसे चलकर ऐसे बन गया है। मार्केट कभी आपको इस तरह के पैटर्न नहीं, सीधे वाले पैटर्न बनते हुए नहीं दिखाई देंगे। आपको ये बात आपको समझनी पड़ेगी और आपको खुद को पैटर्न्स को ढूंढने पड़ेंगे। अब यहाँ देखिए, ये गैप डाउन था, मार्केट में गैप अप ओपन हुआ, मार्केट में गैप अप ओपन हुआ, पर मार्केट ने यहाँ कंसीडर तो किया, मार्केट यहाँ चला था, पर वो मार्केट की दिखाया नहीं मार्केट ने। फिर देखिए मार्केट यहाँ चला, अगले दिन यहाँ हुआ और मार्केट ने फिर देखिए कंसोलिडेट भी कर लिया। और मार्केट का कंसोलिडेट जोन देखिए कि मार्केट ने हमें थोड़ा सा फील कम होने दिया, मार्केट का कंसोलिडेट जोन है, ये कंसोलिडेट जोन है। और मार्केट देखिए फिर गिरा, जो मार्केट ने गिरा, फिर वही गैप डाउन, देखिए यहाँ एक बार गैप अप ओपन दिया तो मार्केट ने ट्रेडर्स को कंफ्यूज किया, और यहाँ पे गैप डाउन ओपन देकर और अगली ही कैंडल में मार्केट नेकलाइन के पास में आ गया। तो मार्केट ने, ये देखिए मार्केट ने राउंडिंग टॉप का फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम ट्रेड कहाँ करते हैं, राउंडिंग टॉप में। जब मार्केट कंसोलिड हो जाता है, ऊपर वाले जोन में कंसोलिड होकर उसका ब्रेक डाउन करता है, तब हम ट्रेड की तरफ बैठते हैं और टारगेट प्राइस हमारा नेक लाइन के पास में होता है। तो ये हमारा होता है राउंडिंग टॉप। तो मार्केट में आपको इस तरह के काफी सारे पैटर्न्स हैं, आप मार्केट के चार्ट को रीड करिए, चार्ट को देखिए, और जो पैटर्न्स हमने बताए हैं उस पैटर्न्स को एक डायरी में नोट करके और उन पैटर्न्स को देखिए कि मार्केट में कैसे बनते हैं। ये जरूरी नहीं कि मार्केट में एक टाइम फ्रेम पर भी चार्ट फ्रेम बने, आपका अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चार्ट बन रहा है तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आप उसको ऑब्जर्व करें और देखें और मार्केट में प्रैक्टिकली अप्लाई करें, क्योंकि दोस्तों मार्केट में आप खुद अप्लाई करोगे तभी ही आप आगे बढ़ोगे। मेरे बताने से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ या मैं आपको सिखा सकता हूँ, पर जब आप ट्रेड करोगे तो ट्रेड आपको खुद को करना है, तो वो चीजें आपको खुद को इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, खुद को इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। अब हम अगले पार्ट में, जो आने वाली इस सीरीज का अपना पार्ट नंबर 5 है, उस पार्ट में हम देखेंगे सप्लाई जोन, डिमांड जोन, सपोर्ट और रेसिस्टेंट, ये कहाँ होती है,
कहाँ से मार्केट सप्लाई देता है और कहाँ से मार्केट में डिमांड आती है, वो जोन फाइंड आउट करेंगे और सप्लाई और डिमांड जोन को भी समझेंगे। साथ में सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे बनाते हैं, कौन सा सपोर्ट वैलिड होता है, कौन सा रेजिस्टेंस वैलिड होता है, उसको चर्चा हम अगले पार्ट में सीखेंगे। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे आने वाले पार्ट कोई भी पार्ट मिस ना हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।